नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर के साथ। खबर जो है वो कानपुर से है और दिल दहला देने वाली खबर है। दरअसल कानपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई और भीषण हादसे की खबर आई है जिसमें अब तक 27 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई। हादसा एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हुआ जिसमें करीब 50 लोग सवार थे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। तो 27 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो हो चुकी है और बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी ने सांत्वना अपनी दी है। लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानपुर में भीषण हादसा, अब तक 27 लोगों की मौत और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ है यह हादसा। 3 तस्वीरें और महत्वपूर्ण तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। 27 लोगों की अब तक मौत हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ है। कानपुर में यह भीषण हादसा हुआ है और 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, एक बार फिर हम आपको बता दें, चंद्रिका देवी मंदिर से ये तमाम श्रद्धालु लौट रहे थे, हादसे का शिकार हुए। श्रद्धालुओं से भरी ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और तमाम लोगों के घायल होने की खबर जो है वो सामने आई है। बहुत ही ज्यादा ये दुखद हादसा है और 3 तस्वीरें फिलहाल इसको लेकर टीवी स्क्रीन है। तो 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानपुर में भीषण हादसा, अब तक 27 लोगों की मौत और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह हादसा हुआ है। ये सभी लोग यहां पर बताया जा रहा है कि चंद्रिका देवी मंदिर दर्शन करके लौट रहे थे और उसके बाद इस हादसे का शिकार हो गए। उन्नाव के पास से ये दर्शन करने गए थे और उसके बाद और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री के सचान जी जुड़ रहे हैं। सचान जी, एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। चंद्रिका देवी मंदिर से लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए हैं। आपके पास क्या अपडेट है सर इस खबर को लेकर और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई है। चंद्रिका माता मंदिर से कुर्था गांव पड़ता है, वहां के श्रद्धालु थे जी। वहां के श्रद्धालु ट्रैक्टर से लौट रहे थे। साल निकलने पर ही 100 मीटर 150 मीटर आगे पर वही ट्रैक्टर पलट गया है और उसी ट्रैक्टर पलटने से लोग उसी के नीचे दब गए, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 25 लोगों की जान चली गई है। लगभग 7 लोग घायल हैं और जिनका इलाज यहीं पे चल रहा है। जी। सरकार पूरी तरह से दुख प्रकट करती है और घायलों को इलाज के लिए भी 50-50 हजार रुपए का व्यवस्था कर दी गई है। 2-2 लाख रुपए मृतक आश्रित परिवार को देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है। और हम लोग अभी घटना स्थल ट्रैक्टर के पास से अब वहाँ मैं अस्पताल पहुँच रहा हूँ। सारे अधिकारी, डॉक्टर सब लोग लगे हुए हैं और घायल जो हैं उनकी हालत ठीक है और 5 मिनट लगेगा हम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने में। और पूरी तरह से अगल बगल के डॉक्टर, दवा, सब कुछ वहाँ सारे अधिकारी, सीएमओ सब वहाँ पहुंचे हुए हैं और जो बच गए हैं उनको बचाने। कुर्था एक गाँव है, वहाँ के श्रद्धालु चंद्रिका माता मंदिर गए थे दर्शन करने। हम लोगों के कुछ सक्रिय, चूंकि मैं वहाँ से पहले एमएलए रहा हूँ, घाटमपुर विधानसभा लगती थी, तो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता शंकर सिंह एक पूर्व प्रधान थे, उनकी पत्नी थी, कई निषाद लोग की महिलाएं थी, तो इस तरह से 25 लोगों का निधन हुआ है। बड़ी दुखद घटना हुई है। इतनी बड़ी घटना इसके पहले नहीं हुई है और एकदम जिस तरह से ये घटना हुई है उसके पर दुख भी प्रकट नहीं। तो राकेश जी, कितने बजे आप लोग के पास ये जानकारी आई और ये हादसा जो है आप बता रहे हैं कि ट्रॉली पलट गई थी, तो क्या वजह निकल कर आई, कैसे ये हादसा हुआ, इस बारे में कोई जानकारी आप लोग को मिली है? कैसे ट्रॉली पलट गई? क्योंकि 25-27 लोग बहुत बड़ा नंबर है सर मृतकों का। अब ये तो थोड़ी चालक की लापरवाही रही, बता रहे कोई मोटरसाइकिल आके उसको बचाने के लिए, अब तरह तरह की बातें हैं तो जांच से पता चलेगा। लेकिन कुछ न कुछ चूक हुई, लापरवाही हुई, इसलिए वो ट्राली पलट गई और ट्राली पलट जाने के से ये हादसा हो गया, इतने लोग दब गए।
जी, तो आप लोगों को कितनी बजे जानकारी मिली सर इस बारे में? हमको मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी, चूंकि हम लोग केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ कानपुर देहात में एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों की ले रहे थे, हम उस बैठक में थे। वहीं पर सीएम साहब का फोन पहुंचा कि इस तरह की घटना हुई है, तो वहीं से हम लोग सीधे घटना स्थल पर पहुंचे हैं। घटना स्थल से क्योंकि साड़ के पास है, वहां से करीब 5-7 किलोमीटर आगे भीतर गांव पीएचसी में सारे लोग उसी अस्पताल में वहाँ हैं। क्योंकि रास्ते में सबसे बात होती रही अधिकारियों से, तो वहाँ पर जैसे पता चल गया, ऊपर से भी बात हुई, हम लोगों की भी बात हुई, तो सारे डॉक्टर अधिकारी सब पूरे लोग लग गए। तो जो घायल है वो सुरक्षित है और उनका पूरी तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है और में खत्म हो गए जी, उसके अस्पताल तक पहुंचे हैं जो उनको डॉक्टर ने ठीक है ठीक है सर, आप लोग भी नजर बनाए रखिए, शासन प्रशासन से जो मदद हो पाई यथासंभव मदद दिलवाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया इस घटना के बारे में। मेरे सहयोगी सिमर कानपुर के हमारे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सिमर, जरा बताइए कि वहां से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, या आप ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं? क्या स्थिति वहां पर है, कैसे इस हादसे हुआ? जो भी जानकारी आपके पास है, हम चाहेंगे तस्वीर दिखाते हुए हमारे दर्शकों से आप वो जानकारियां साझा कीजिए, क्योंकि बहुत दुखद घटना है। बिल्कुल शुभाकर, काफ़ी बड़ी दुर्घटना है ये। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम मौके से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो लोकेशन है ये कानपुर आउटर की पड़ती है, घाटमपुर इलाका पड़ता है। शहर की बात करी जाए तो वहां से करीबन 40 से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहां से। ट्रैक्टर ट्रॉली की बात करी जाए जिसपे 25 अभी आधिकारिक तौर पर हमें पता लगा है कि डेथ टोल डिक्लेयर कर दिया गया है। 25 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 11 महिलाएं हैं, 11 बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात, कई लोग क्रिटिकली इंजर्ड है जिन्हें अभी हॉस्पिटल रेफर करा गया है, उनकी भी हालत गंभीर है। लगातार सारे डॉक्टर्स की टीम, सीएमओ खुद मौके पर पहुंचकर सीएम योगी के निर्देश के बाद तत्पर इस पूरी सिचुएशन पे दिख रहे हैं। हमने देखा कि 33 से ज्यादा लोग एक छोटे से ट्रैक्टर ट्रॉली पे सवार थे, जिसके बाद जो वो तालाब में गिरी। कई लोगों ने आके बचाने की कोशिश करी, कई लोग डूब गए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो नहीं बाहर निकल पाए तालाब से। रात का समय था, डूबने से उनकी मौत हुई। कई जो लेडीज हैं उनकी डेथ हो गई है। अब डीएम से लेकर एडीजी से लेकर सभी मंत्रीगण, सभी क्षेत्रीय विधायक कानपुर के सब मौके पे मौजूद हैं। हमने देखा कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति ने ट्वीट करके अपनी कंडोलेंस दी। तो मामला की बात करी जाए, अभी ये डेथ टोल भी आगे जा सकता है क्योंकि बाकी लोग भी क्रिटिकली इंजर्ड हैं। बाकी नहीं, सिमर बताया जा रहा है कि सीएचसी में जिन लोगों को भर्ती करवाया गया था उसमें से भी 2 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और यह आंकड़ा शायद अब बढ़कर 27 हो गया है। क्या ये सच है? जी बिल्कुल, अभी वहां से जो हमारी टीम है एक वहां पे ट्रैक कर रही है, लेकिन जो डीएम है जो उस वक्त मौके पे है, जो ऑफिशियल वर्जन दे रहे हैं, उनके हिसाब से कहना है कि 25 लोगों की पुष्टि अभी हमें मिल चुकी है। थोड़ी देर में वो एक अपडेट लेके सीएमओ से फिर से एक टोल जारी करेंगे कि कितने लोग अभी इसमें मृत हैं और कितने लोगों का इलाज चल रहा है। तो फिगर्स की बात है तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जानकारी के हिसाब से काफी सीरियस एक्सीडेंट था, काफी क्रिटिकली लोग इसमें इंजर्ड थे। सभी पूरी मशीनरी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी लग चुकी है। वहां से लोगों को रेस्क्यू करके 4 लोगों को कानपुर में हेलेट भेजा गया है। सीएचसी कुछ लोगों को रेफर करा गया है। जिन लोगों को ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत थी, गंभीर रूप से घायल थे, उनको हेलेट रेफर करा गया है। तो वहां पे उन लोगों का इलाज चल रहा है। देखना यह है कि ट्रीटमेंट के बाद क्या अपडेट्स वहां से डॉक्टर एक जो बुलेटिन रिलीज करेंगे या अपडेट देंगे, कैसी खबर वहां से सामने आती है। नहीं, बिल्कुल दुखद खबर है। सिमर, जरा ये बताइए कि ये जानकारी कितने बजे आप लोगों के पास पहुंची और क्या मूल वजह बताई जा रही, क्या वजह रही कि ये ट्रॉली पलट गई, सामने कुछ आ गया था, नींद लग गई थी, वजह क्या थी जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ? और कितने लोग सवार थे इस ट्रॉली में, क्योंकि कहा जा रहा है कि 50 के आसपास लोग शायद घायल भी हुए हैं, महिलाएं बच्चे ज्यादा है। तो एक बार जरा इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए, हादसा शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ?
जी बिल्कुल, बात करी जाए तो 2.5 से 3 घंटे पहले ये प्रशासन के बाद भी इनपुट पहुंचा कि ऐसा बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पे। वही टाइम था जब ये पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली फतेहपुर से वापस आ रही थी। मैं आपको बता दूं, ये एक ही गांव के सभी लोग हैं जो लोग वहां पे ट्रैवल कर रहे थे। वहां पे ये चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन करने गए थे। एक वहां पे सेरेमनी थी, मुंडन सेरेमनी, उसको अटेंड करने गए थे। वहां से जब वापस लौट रहे थे, वहां पे अभी इसका पुख्ता रीजन तो नहीं बताया गया है कि क्या वो चालक की लापरवाही थी। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ कह पाएंगे। लेकिन जो एक इन्फो है हमारे पास, जो ट्रैक्टर चालक था, जो चला रहा था, वो, उसकी बीवी और उसका बच्चा, उन तीनों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। बाकी लोग जितने सवार थे 50 के करीबन, अभी जो हमें सबसे पहले फिगर्स दिए गए हैं कि 50 के आसपास लोग सवार थे इसमें से, उसमें से 28 की डेथ हो गई है और बाकी लोगों को सीरियसली जो इंजर्ड है उनको रेफर करा गया है। तो एक ये भी कहीं ना कहीं सवाल है कि कहीं ये ओवरलोडेड तो नहीं थी ट्रैक्टर ट्रॉली, क्योंकि जो ट्रैक्टर ट्रॉली हमने विजुअल्स में अपने देखी है उसमें इतने ज्यादा लोगों का एक साथ सवार होना वो अपने आप में एक रीजन हो सकता है। एंड बाकी चालक की जो लापरवाही है उस पर बिल्कुल सवाल खड़े होंगे, लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि है कि क्या हादसा की वजह थी, वो आधिकारिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी। नहीं तो ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि चालक जो है वो क्या सुरक्षित है? क्या केवल ट्रॉली पलटी है या ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों पलट गया है? और चालक का इसमें कितना रोल निकलकर सामने आ रहा है, उसको लेकर कोई जानकारी अगर आई हो आपके पास अब तक? बिल्कुल शुभांकर, मैं आपको बता दूं, जो ट्रैक्टर चालक था उसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उसकी मौत हो चुकी है। एंड उसी की फैमिली के 3 से ज्यादा मेंबर्स उस पर सवार थे, जिसमें से उसकी बीवी की आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि की जा चुकी है और उसके बच्चे की भी, छोटे बच्चे की भी मौत की पुष्टि की जा चुकी है। तो 3 मेंबर्स एक ही फैमिली से अभी डेथ अनाउंस कर दिए गए हैं। ये अभी जो प्रोफाइलिंग जो हमारे पास आई है उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगी, डॉक्टर से पूरा रिस्पॉन्स आएगा, तभी पता चलेगा कि उस परिवार के कितने लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब लोग एक ही गांव के थे, जो पूरा एक साथ ट्रैवल करने गए थे फतेहपुर के मंदिर में, खुशी खुशी वहां से लौट रहे थे दर्शन करके, और उसके बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली, मौके पे डीएम समेत एडीजी, काफी बड़े स्तर के जितने नेता हैं सभी वहां पे पहुंच गए। जो विधायक और जो मंत्री खड़े जिनकी कंस्टिट्यूएंसीज भी नहीं है, उन्होंने भी अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको फोन किया और ज्यादा से ज्यादा तादाद पे वहां पहुंचने की और उनकी मदद करने की बात करी। हमने देखा कि लोकल्स का इसमें बहुत ज्यादा रोल था, क्योंकि जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी तो जो सबसे पहला रिस्पांस टाइम था, जो वहां के आसपास के इलाके के लोग थे, लोकल्स थे, उनका था, जिन्होंने तालाब में कूदकर जो लोग अंदर गिर गए थे उनको बाहर निकाला। हम विजुअल्स में देख सकते हैं कि कैसे कई महिलाएं अंदर डूब रही हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। कई बच्चों की डूबने के कारण मौत हो गई, उनको बाहर निकाला गया और उसके बाद प्रशासन की मदद से उनको हॉस्पिटल रेफर करा गया। कई डेड बॉडीज मौके पर ही रही, जिनकी मौत की पुष्टि की जा चुकी थी, उनको नहीं भेजा गया। धीरे धीरे प्रशासन सभी विक्टिम्स को हॉस्पिटल पहुंचा चुका है, जहां से हेल्थ बुलेटिन का वेट हो रहा है और उनकी जो पूरी मॉनिटरिंग है वो सीएम ऑफिस से करी जा रही करते हुए। और ये ट्राली है भैया, इधर आइए जरा, ये ट्राली है, ये ट्राली दिखाएंगे। इसी कानपुर के साड़ इलाके में इस समय हम मौके पे हैं, जहां आज मौत का एक चरखा इतना दर्दनाक हादसा हुआ है जिससे रोकटे कांप उठे हैं। ये मेरे पीछे देखिए, ये वो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर है, मेरे कैमरा में दिखाएंगे, हटना जरा भाई रोशनी से। ये ट्रैक्टर है, इसी में लोग आ रहे थे दर्शन करते हुए। और ये ट्राली है भैया, इधर आइए जरा, ये ट्राली है, ये ट्राली दिखाएंगे। इसी ट्राली में लोग दर्शन करके आ रहे थे चंद्रिका देवी की, और ये बगल में पानी है, इसी में ट्राली पलट गई और उसके बाद 24 लोगों की अब तक मृत्यु की घोषणा डीएम कर चुके हैं। हालांकि इसमें कुछ लोग कहना है कि एक आधी बॉडी इसमें फंसी हुई है। एक चश्मदीद मेरे साथ में है, यार आनंद जरा ये पूछ लेते हैं। ये मौके पे इनका कहना है कि हमने देखा था, इनसे पूछते हैं क्या घटना हुई थी, बताइए जरा क्या हुआ, कितने लोग मरे हैं अभी, क्या कैसे पलटा है, क्या हुआ? इसमें उतने मौके में तो 20 बाईस समझ में आए थे। इस समय वर्तमान में 27-28 आदमी हो गए। प्रशासन की टीम तुरंत आई, कितनी देर बाद आई है? प्रशासन की टीम तो थोड़ी देर बाद आ गई, लेकिन वो तो अपना जैसा जो खत्म हुआ हम लोग निकालते रहे, वो अपना जो है कोई भीतर गाँव कोई कानपुर डिफर करती रही। बाकी ऊपर से अभी तक कोई अच्छा आश्वासन नहीं मिला। क्या नाम है? कृपाशंकर यादव। तो ये हैं कृपाशंकर जी, जिनका कहना है कि इसमें 27-28 लोग थे। अभी तक प्रशासन की तरफ से 25 लोगों की मौत की घोषणा की गई है। सबको प्रशासन ने 2-2 लाख का मृतकों को मुआवजा दिया है डीएम ने।
डीएम श्री विकास ने एक सूचना जारी करके कहा है कि मृतकों को 2-2 लाख का मुआवजा दे रहे हैं और घायलों को 50,000 का। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक सवाल है कि आखिर इतनी देर तक टाली में प्रशासन की टीमों को यहाँ आने में काफी देर भी लगी है। बहरहाल देखना है कि जो घायल हैं उनकी शायद जान बच सके किसी तरह के। सारे प्रशासन की टीम इसमें लगी हुई है। रंजय सिंह, आज तक, कानपुर।